इस तरह की घटना जो इमेज में दर्शाया जा रहा है कि बाल पकड़ कर खींचे जा रहे हैं, ये गलत है कहीं ना कहीं। यही योगी जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, हम तो हुमायूं का बेटा अकबर कहते हैं, हम तो औरंगजेब कहते हैं, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। इनके कई सारे बयान वायरल हैं। जब एनआरसी आया था तब भी इनका बयान आया था जो सरकार के विरोध में था। शंकराचार्य का चयन सरकार करती है, किसी कोर्ट से होता है, संसद में बिल लाकर किया जाता है कि विधानसभा में। बात बताइए, शंकराचार्य का चयन का कौन सा नियम है? जो ये घटना हुई इसका प्रभाव 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। ये गजब हो गया भाई। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बैनर लगा हुआ, वो भी प्रदेश कार्यालय कांग्रेस के सामने। इन पर अक्सर आरोप लगता था कि ये कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। ये आरोप आज इस बैनर के बाद जो बीजेपी वाले हैं वो और ज्यादा लगाएंगे। और ये कमाल हो गया है कि विरोध कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी वाले विरोध कर रहे हैं इस चीज का, और ये राजनीतिक विरोध होगा और ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है शंकराचार्य जी का। अब शंकराचार्य जो होता है वो धर्म में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ऐसे में इस तरह की घटना जो इमेज में दर्शाया जा रहा है कि बाल पकड़ कर खींचे जा रहे हैं, ये गलत है कहीं ना कहीं, और इस तरह के व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये राजनीतिक रूप भी लेता चला जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। और कांग्रेस ने इसको पूरी तरीके से हथिया लिया है। और शरद शुक्ला जो है, ये लिखा हुआ द्वारा प्रसारित शरद शुक्ला प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय युवा कांग्रेस, और अयोध्या विधानसभा से हैं, श्री राम जी की जन्मभूमि से। अभी मीडिया में कहीं ये शायद नहीं दिखाई जा रही है और शायद किसी की नज़र ना पड़ी हो, लेकिन हमारी नज़र पड़ी तो भाई हमने कवर किया। और मुझे लग रहा है कि ये मुद्दा अभी बीजेपी के लिए काफ़ी घातक होने वाला है। एक यूजीसी का मुद्दा है और दूसरा ये भी अब खतरनाक कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, या इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा बीजेपी को? ये वही शंकराचार्य है जो अक्सर बीजेपी और खासकर योगी आदित्यनाथ को घेरते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में इन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो योगी है ही नहीं। उन पर काफी हमलावर रहते थे, और अब ये खटास कहीं ना कहीं सरकार के मन में जो रही होगी, शायद ये उस चीज का परिणाम हो सकता है। कुछ और भी वजह हो सकती हैं। इनके कई सारे बयान वायरल हैं। जब एनआरसी आया था तब भी इनका बयान आया था जो सरकार के विरोध में था। उसके अलावा भी कई बार इन्होंने सरकार का विरोध मुखर तरीके से किया। ये बिहार चुनाव में भी कूद पड़े थे। बाबा जी शायद वहां से सरकार के निशाने पर आए होंगे, क्योंकि वो सीधी टक्कर थी भाजपा से, और इसका नुकसान अगर ये अच्छी मार्जिन से चुनाव लड़ते तो शायद बीजेपी को कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिलहाल ताज़ा मामला आप सभी ने देखा ही कि किस तरह से इन्हें माघ मेले में रथ से जाने से रोका गया, और उसके बाद फिर जो इमेज ये दिखा रही है, इस तरह की कुछ घटना हुई और आपने देखा। फिलहाल पूरे मामले की जानकारी आप सभी को है ही, तो आप बताइए कि जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ हुआ है, उसका असर सरकार पर कितना पड़ने वाला है, क्योंकि आगे 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ हुआ जी, वो ठीक था गलत था? अच्छा बताइए, आपके नज़र में क्या है? नहीं, पत्रकार की अपनी कोई राय नहीं होती, तो ये बताइए गलत नहीं हुआ? गलत नहीं हुआ, आपसे मैं पूछ रहा हूँ। वो वीआईपी है, वो चार पीठ है ना, वो एक के पीठे सब है ना। लेकिन अब तो उनको नोटिस जा रही कि आप शंकराचार्य हैं ही नहीं। शंकराचार्य सरकार चुनती है। शंकराचार्य का चयन सरकार करती है, किसी कोर्ट से होता है, संसद में बिल लाकर किया जाता है कि विधानसभा में। बात बताइए, शंकराचार्य का चयन का कौन सा नियम है? शंकराचार्य के जो साधु संत जो होते हैं, जो उनके पीठेश्वर होते हैं, 4 में से 3 जिसका मतदान करके जिसका नाम का प्रस्ताव भेजते हैं, वही पीठेश्वर होता है। हाँ, तो वही नियम शायद इन्होंने फॉलो नहीं किया है। अब ये तो अगर जबरदस्ती बन गए होंगे तो वो लोग तय करेंगे, कोर्ट तय करेगा। कोर्ट में इनके खिलाफ याचिका गई है, कोई गया है? अब बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप जानते होंगे। तो कोर्ट की तरफ से नोटिस गया है। कोर्ट के तरफ से नोटिस गया है? कोई कोर्ट में गया है? कोर्ट में कोई गया होगा तभी नोटिस। फिर कहाँ चले गए आप? उस जो जाएगा उसका नाम नहीं आएगा। मीडिया के सामने इतना बड़ा बवाल चल रहा है, अगर हम याची बनेंगे, हम आपके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज कराएंगे तो हमारा नाम सामने नहीं आएगा। कोर्ट में तो शायद सरकार गई, उत्तर प्रदेश सरकार। फिर बताइए क्यों सरकार गई है? सरकार को इससे क्या मतलब है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। सरकार इसीलिए बनी है, वो संत की सरकार, महान महासंत हैं वो, उनको हम लोग प्रणाम करते हैं। जोगी जो है, जोगी से बड़ा कोई नहीं होता है, और वो भी गोरखपुर जैसे सिद्ध पीठ से वो आते हैं, उनका हम सब लोग सम्मान करते हैं। आप सब लोग सम्मान करते हैं?
लेकिन अब मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का बयान है जी। कि वो योगी है ही नहीं। क्यों नहीं है? जब हमारा योगी का काम नहीं रहेगा तो हम कैसे योगी होंगे? हाँ, तो उनको तो सबसे ज्यादा संतों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब इनका सम्मान हो रहा था उस समय भी इनके यही बयान थे। और क्या इस तरह के बयान किसी शंकराचार्य के देना ठीक है? क्या राजनीतिक वो कहीं बयान ना कहीं से पीड़ित है। जो व्यक्ति पीड़ित होता है तो जरूर कुछ ना कुछ बोलता है। जब वो मजबूत आदमी मारता है तो कमजोर आदमी गाली देता है। सही है कि गलत? तो मार नहीं पाएगा तो गाली तो देगा ही। तो अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो शंकराचार्य हैं वो पहले भी बिहार विधानसभा चुनाव में कूद चुके हैं। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव भी ये लड़ने का प्रयास करेंगे? और क्या इनका प्रभाव, जो ये घटना हुई, इसका प्रभाव 2027 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं।